सरहद पार से फिर दहशत गर्दों का वार। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिया भरपूर जवाब। बन्नू छावनी पर हमला नाकाम बना दिया। 10 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। खुदकुश हमले में 8 बहादुर जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकराई। खुदकुश हमले में बन्नू कैंटोनमेंट की दीवार का एक हिस्सा गिर गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस के तमाम दहशत गर्दों को मार दिया गया। घिनौनी कार्रवाई अफगानिस्तान के हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। अफगानिस्तान हुकूमत से दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। बन्नू हमले में शहीद जवानों की नमाज जनाजा अदा, अस्करी हुक्काम और शहदा के अहले खाना की शिरकत। शहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान में रूरल हेल्थ सेंटर पर दहशतगर्दों का हमला, 5 शहरी और 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चे शामिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फायरिंग के तबादले में नायब सूबेदार फारूक, सिपाही जावेद इकबाल शहीद हुए। दहशतगर्दों ने गुज़श्ता रात मरकज़ सेहत पर हमला किया। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ जरदारी कहते हैं एहलकारों ने पर वक्त ऑपरेशन में दहशतगर्दों को निशाने इबरत बनाया। शहबाज शरीफ ने शहदा के अहले खाना से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, शहदा पूरी कौम का फख्र हैं, उनके खानदानों के साथ खड़े हैं। इत्तेहाद और इत्तफाक की कुव्वत से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने दहशतगर्द हमले में शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। पर बानी PTI आरिफ अलवी कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर दिफा ने कहा कि PTI मुल्क की सालमियत के लिए खतरा। पाबंदी का फैसला दुरुस्त है, पार्लियामेंट में इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। मामला हमारे इक़्तिदार का नहीं, पाकिस्तान के वजूद का है। 9 मई को शहदा की कुर्बानियों की तौहीन की गई। जुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी देने वाले जजेस पर बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। PTI पर पाबंदी का फैसला हतमी नहीं, इत्तेहादी जमातों की मुशावरत और आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, PTI फॉरेन फंडेड जमात, ECP के पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। सन है 9 मई में जो भी मुलव्वस हुआ उसे सजा मिलनी चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौजूदा हुकूमत महंगाई की जिम्मेदार नहीं, PTI के दौरे हुकूमत ने मुल्क की मईशत नीचे गई। इत्तेहादी जमातें इक़्तिदार ना संभालती तो मुल्क दीवालिया हो जाता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की PTI पर पाबंदी के फैसले की हिमायत। कहा, तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी बन जाती तो हम इस पर पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाते। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान का PTI पर पाबंदी के फैसले से ला इल्मी का इजहार। कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले का इल्म नहीं था। इत्तेहाद इस तरह नहीं चलते, पार्टी जो फैसला करेगी इसके साथ खड़े हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। जो हालात हैं उस पर अवाम की चीखें निकल रही हैं। पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी, अमेरिका का तशवीश का इजहार। तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने कहा कि लगता है ये पेचीदा सियासी अमल का आगाज है। यकीनन किसी सियासी जमात पर पाबंदी तशवीश की बात है। पाकिस्तान समेत किसी भी मुल्क में सियासी तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हम जमहूरी अक़दार और बुनियादी हुकूक का एहतराम देखना चाहते हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहर शहर अल्म ताजियों और शबीर सुलझुना के मातमी जुलूस, असदारों की नोहाख्वानी और सीना कोबी। जुलूस के रास्तों में जगह जगह सबीलों लंगरों न्याज का एहतमाम। कराची निश्तर पार्क से बरामद जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंचकर खत्म। लाहौर में इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट से निकलने वाला मरकजी जुलूस रिवायती रास्तों पर गामजन। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल सदर से मरकजी जुलूस बरामद हुआ। कोयटा में इमाम बारगाह नासिरुल असा से मरकजी जुलूस निकला। रिवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह नासिरुल असा पर खत्म हुआ। सखर में 450 साल कदीमी 9 ढाला मातमी जुलूस बरामद हुआ।
शहदाए करबला को पुरसा देने के लिए मजालिस बरपा, लोग कुल्हाए अकीदत पेश करने में मसरूफ। 9 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूसों के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जुलूस के रवायती रास्तों पर सड़कें और गलियां बंद। ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स तैनात रहे। सीसीटीवी कैमरों से भी निगरानी। कराची में रेड बस सर्विस, लाहौर में मेट्रो और पेशावर में बीआरटी बंद। कराची और लाहौर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी आयद। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस के जवान जुलूसों की सिक्योरिटी पर तैनात। वज़ीर आला पंजाब का यौम आशूरा पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। अज़ादारों के लिए सबील और लंगर में भरपूर मुआवनत की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहर में पुरअमन फसा बरकरार रखने के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह मुतहरिक और मुस्तैद रहें। शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए। अमन व अमान के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाए जाएं। यौम आशूर पर अपने प्यारों की याद। शहर खामोशां भी हो गया आबाद। शहरियों ने वालिदैन और दीगर अजीज़ो अकारब की कब्रों की लिपाई की, आंसुओं और फूलों का नजराना पेश किया और फातिहा खानी की। सुप्रीम कोर्ट की 4 एड हॉक जजेस मुकर्रर करने की तजवीज़। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और मजहर आलम मियां खेल एड हॉक जज बनने के लिए रजामंद। जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक को भी बतौर एड हॉक जज नामजद किया गया। रिटायर्ड जस्टिस मुशीर आलम ने जज बनने से माजरत कर ली। कहते हैं एड हॉक जजेस के खिलाफ सोशल मीडिया पर चलने वाली मुहिम से मायूसी हुई। जुडिशल कमीशन 19 जुलाई को तजावीज़ पर गौर करेगा। कराची बार ने एड हॉक जजेस की तकर्री के खिलाफ मुल्क की तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। तोशाखाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी। नैब रावलपिंडी टीम की अडयाला जेल आमद। तफ्तीशी हुकाम ने 4 घंटे से जायद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से पूछगछ की। पाकिस्तान में रवां माली साल शरह नमू कम रहेगी। मुआशी तरक्की की रफ्तार 3.5% रहने का इम्कान। गुज़श्ता माली साल पाकिस्तान में शरह नमू 2% रही। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 3.6% मुकर्रर किया है। IMF ने रवां माली साल के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का अपडेट रिपोर्ट जारी कर दी। आलमी मईशत रवां माली साल 3.3% शरह से तरक्की करेगी। आलमी सतह पर अजनास की कीमतें बढ़ने की पेशगोई। महंगाई और शरह सूद बुलंद सतह पर रहेगी। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग इम्कानात में बेहतरी आएगी। पाकिस्तान के पास 9.4 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर ज़रूरियात से काफ़ी कम है। पाकिस्तान की बैरूनी पोजीशन अब भी नाजुक है। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज की पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी। दस्तावेज में कहा गया कि बैरूनी मालियाती ज़रूरियात के साथ 5 साल पॉलिसीज में मुश्किलात दरपेश होंगी। जब दिल करता है पेट्रोल बढ़ा देते हैं, जब दिल करता है 2 रुपये सस्ता करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं। आवाम को लूटना लिया हुआ इन्होंने। पेट्रोल पहले कम करते हैं, हर चीज़ें कम करते हैं, जब आते हैं हुकूमत में कि जी हमने कम कर दी हैं, फिर साथ ही उनको महंगा कर देते हैं। हुकूमत ने 15 रोज में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी कर दी। पेट्रोल 9 रुपये 99 पैसे, डीजल की कीमत में 6 रुपये 18 पैसे फी लीटर इजाफा। शहरी फट पड़े। कहते हैं जो महंगाई कम करने आए थे अब रोज महंगाई कर रहे हैं। हुक्मरानों ने जीना मुश्किल बना दिया। यह हुकूमत उम्मीदों पर यकसर पूरा नहीं उतरी। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान कैसर शरीफ ने कहा कि अवाम दुश्मन इक़दामात के खिलाफ हक दो आवाम को तहरीक चला रहे हैं। जमात इस्लामी 26 जुलाई को इस्लामाबाद में धरना देगी। मुतालबात की मंजूरी तक धरने से नहीं उठेंगे। कराची के मेवाड़ी में शादी में हवाई फायरिंग से लड़की की हलाकत। पुलिस ने फायरिंग करने वाले मुलजिम उमर को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। लड़की बारात में गोली लगने से जाँ बहक हुई थी।